गोवा के नाइट क्लब में एक लापरवाही ने 25 लोगों की जान ले ली। अगर हादसा 1 घंटे बाद होता तो हताहतों का आंकड़ा और बढ़ सकता था। नाइट क्लब हादसा कैसे हुआ, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्या हादसे को टाला जा सकता था, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। ये गोवा क्लब हादसे के ठीक पहले का वीडियो है। डांस फ्लोर पर डांसर परफॉर्मेंस दे रही है। क्लब में हर तरफ भीड़ नजर आ रही है। वहां मौजूद लोग जमकर मस्ती में नजर आ रहे हैं। अचानक छत से चिंगारी नीचे गिरने लगती है। तुरंत म्यूजिक बंद करा दिया जाता है। नीचे मौजूद शख्स पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग काबू में आने की जगह और भड़क जाती है। क्लब में हर जगह धुएं का गुबार नजर आने लगता है। आग लगने के बाद भी लोगों को गंभीरता का अंदाजा नहीं होता, लेकिन आग इतनी तेजी से फैलती है कि लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। जहां कुछ मिनट पहले तक डीजे की आवाज सुनाई दे रही थी, वहां आग की लपटों के बाद हाहाकार मच गया। लोगों ने बिर्च नाइट क्लब से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते इतने सकरे थे कि लोगों को बच पाने का मौका नहीं मिल पाया। बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में शनिवार की रात में क्लब में बॉलीवुड बैंगर नाइट का आयोजन किया गया था। 1 बजे से डीजे नाइट की शुरुआत होनी थी, लेकिन इससे पहले 12:04 पर ही हादसा हो गया। हादसे के दौरान क्लब में लगभग 100 लोग मौजूद थे। 1 बजने में समय था, इसीलिए लोग धीरे धीरे क्लब में इकट्ठा हो रहे थे। अगर आग कुछ देर बाद लगी होती तो हादसा और भी भीषण हो जाता। हम उसी बर्च क्लब के बाहर मौजूद है और आपको ताजा तस्वीरें यहां से दिखाएंगे जूम करके कि कैसे ये एक पानी के बीच में बना हुआ बर्च था, इसीलिए इसको बर्च का नाम भी दिया गया था। और उसमें आग की लपटें ऐसी बड़ी कि जो पूरी बीच की एक बिल्डिंग थी, एक 2 मंजिला बिल्डिंग थी, वो जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि पार्टी शुरू ही हुई थी, रशियन डांसर आई ही थी, कई लोगों ने यहाँ पहुंचना था। 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक यहाँ पार्टी होती थी और इस पार्टी को अटेंड करने के लिए लोग कई दिनों से पहले से टिकट बुक करके रखते थे। 2 से 2,500 हजार रुपए एंट्री पर पर्सन यहाँ की बताई जाती थी। और यहाँ पे कल देर रात जब ये हादसा हुआ तो कई लोग मौजूद थे। इस क्लब के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था जिसने ये कंफर्म किया था कि अंदर लोगों का जाना शुरू ही हुआ था। एक बहुत बड़ा ये नंबर और भी बढ़ सकता था, क्योंकि अगर ये हादसा 1-2 घंटे बाद होता तो लगभग 250 से 500 लोग अंदर होते। एक बहुत बड़ी ये क्लब की जगह है, लेकिन इनके पास क्या परमिशन है क्या नहीं, ये मुद्दा गोवा असेंबली में पहले उठ चुका है। यहाँ की पंचायत ने भी कहा था कि इस क्लब के ओनर ने इस क्लब को 2 साल पहले तो शुरू किया, लेकिन कोई परमिशन यहाँ पे नहीं ली गई। आग किचन एरिया में लगी या इलेक्ट्रिकल सेक्शन से आग भड़की, इसकी जांच अभी जारी है। क्लब में आग लगते ही वहीं अंदर जोरदार भगदड़ मच गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त करीब 100 लोग डांस फ्लोर पर थे। जैसे ही धुआं और लपटें दिखी, कई लोग घबराकर नीचे की तरफ भागे और गलती से ग्राउंड फ्लोर से किचन में आ गए, जिसकी वजह से वहां पहले से मौजूद स्टाफ भी फंस गया। क्लब में पाम की पत्तियों की एक आकृति बनाई गई थी, जिसने फौरन आग पकड़ ली और लपटें भयानक हो गई। 11-12 के बीच में। तो आपको कैसे, मुझे आवाज कैसे आया, ऐसा कुछ सुना? आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा। ओके। तो वही देखा। कितना रहेगा टूरिस्ट अंदाज? ये तो मिनिमम हमको तो पता नहीं है। एंट्री हुआ था, शो था क्या था? हाँ, शो था। कल ये था, कुछ डीजे डांसर आने वाली थी। स्पेशल डांसर? हाँ। तो शो वो था। अच्छा, बहुत क्राउडेड भी था? हाँ, होने वाला था उस टाइम, बहुत आता। इस हादसे में 3 लोगों की मौत जलने से हुई,
जबकि ज्यादातर मौतें जहरीला धुआं भर जाने के कारण दम घुटने से हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि इस हादसे के लिए पूरी तरह क्लब की लापरवाही जिम्मेदार थी। क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया था। इमरजेंसी एग्जिट, वेंटिलेशन और अलार्म सिस्टम भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा क्लब में एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही था, जिससे आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये क्लब खुद को आइलैंड क्लब के नाम से प्रमोट करता था, जो एक पतले रास्ते के जरिए मेन रोड से जुड़ा था। यही वजह है कि आग लगने के काफी देर बाद भी दमकल की गाड़ियां क्लब तक नहीं पहुंच सकी और क्लब से 400 मीटर की दूरी पर ही रुक गई। दमकल कर्मियों को क्लब तक पहुंचने में संघर्ष करना पड़ा और आग में दम घुटने से कई लोगों की जान चली गई। आग में झुलसे 6 लोगों का गोवा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। घटना के कुछ देर बाद ही स्पॉट पर सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे, फायर सेफ्टी रूल के नियम पालन को लेकर जांच की बात कही और क्लियर किया कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गोवा के अरपोरा इलाके में मौजूद क्लब हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 4 टूरिस्ट और 14 स्टाफ शामिल हैं, जबकि 7 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। 3 महिलाओं की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। अरपोरा में जो नाइट क्लब में कल रात को जो इंसिडेंस हुआ, रात को 12 बजे, बहुत ही दुखद इंसिडेंस है। गोवा के हिस्ट्री में पहली बार इस तरह का यानी आग लगने के बाद 25 लोगों की मृत्यु हो गई है। 25 डेड बॉडीज उस क्लब से निकली, 3 लेडीज और बाकी सभी जेंट्स थे। यानी अब भी पता चला है वैसे 4 टूरिस्ट है, बाकी सभी कर्मचारी वहाँ पे जो काम कर रहे थे। 6 लोग गोवा मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनको अच्छी से ट्रीटमेंट मिलने के लिए मैंने खुद गोवा मेडिकल कॉलेज के एमएस इनको फ़ोन किया है और उनको अच्छी से ट्रीटमेंट दी जाएगी। मैंने प्रिलिमिनरी जब इंक्वायरी की तब उस क्लब में कुछ तो इंसिडेंट के वजह से ऊपर आग लगी और आग लगने के बाद यानी वेरी कंजेस्टेड डोर्स थे, उससे कुछ लोग बाहर आ गए और आग भड़कने के बाद बाकी लोग बाहर नहीं आ सके। बाकी लोग जो अंडरग्राउंड एरिया में जाके गए, अंडरग्राउंड वेंटिलेशंस वहाँ पे न होने के कारण सफोकेशन के वजह से बाकी लोगों की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने क्लब के खिलाफ एक्शन भी शुरू कर दिया है। क्लब को सील कर दिया गया है। क्लब के मालिक समेत 2 मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने एक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि क्लब का मालिक फरार बताया जा रहा है। गोवा में भीषण अग्निकांड को लेकर पीएम ने दुख जताया। हादसे को लेकर सुबह सुबह सीएम प्रमोद सावंत से बात की है और घटना को लेकर पूरी डिटेल जानकारी ली है। पीएम मोदी ने घायलों की मदद के लिए हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। क्लब में आग लगने की खबर मिलते ही प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो मौके पर पहुंचे। फिलहाल प्रशासन के सीनियर अफसर स्पॉट पर हैं। फोरेंसिक टीम पूरे एरिया को खंगाल रही है। विधायक माइकल लोबो ने कहा कि गोवा में मौजूद क्लब और रेस्टोरेंट का फायर ऑडिट कराया जाएगा, जिससे इस तरह की घटनाएं भविष्य में फिर ना हो सके। Very sad what has happened in our state of Goa, which was always called as a tourist friendly and safe. Tourists were always looked at as a very safe destination. But what has happened about this fire incident is very disturbing. And in future this should not happen. And for that we need to take all types of measures, and especially safety audit by the fire department amongst all the clubs, restaurants which are air conditioned. Safety of tourists and also the workers who are working in the establishment is very much important. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में पार्टी के लिए जाने वाले थे। किसी की फ्लाइट लेट हो गई थी, किसी की कैब छूट गई थी, जिससे वो इस भयानक हादसे का शिकार होने से बच गए। एक्चुअली हम लोगों की फ्लाइट कल रात 10:30 बजे की लैंड हुई थी, तो हम अराउंड 12 बजे यहाँ आए थे। तो जैसे ही हम लोग अपने हॉस्टल पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पे कि धुआं काफी ज्यादा आ रहा है एंड वहाँ कुछ रेडिश ह्यू भी था। तो हम यहाँ पता करने हैं कि क्या हुआ है। एक्चुअली वी वर प्लानिंग टू कम एंड पार्टी हियर एट yesterday night. Yes, but then we got to know that a big fire has taken place out here. So after some time we got to know that there has been a fire. So we thought that
actually we got lucky because our cab driver was late, or else we would be here. ओके, फिर आपका प्लान था कि आज क्लब में जाने के लिए रात को? हाँ, because it was only around 240 meters from our hostels. स्थानीय लोगों के मुताबिक क्लब ने नियमों का उल्लंघन किया। दावा किया जा रहा है कि क्लब बनवाने की इजाजत नहीं ली गई थी। पंचायत ने क्लब को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पर रोक लगा दी थी। अभी ये जो क्लब का लाइसेंस है उसका पूरा कार्रवाई होना मांगता है। उसका फायर सिलेंडर क्या था, इमरजेंसी एग्जिट, ऐसा अभी कम से कम 25-30 क्लब होगा जो 500 और 1000 लोग के ऊपर वो एंटरटेन करता है। उसका कुछ नहीं है, वो सब ब्राइब देके सब बड़ा बड़ा लोग आता है और ब्राइब देके ये सब चल रहा है। शुरुआती जांच में साफ है कि क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया। क्लब में आग कैसे लगी, क्या कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ या आग लगने की वजह कोई और है? गोवा फॉरेंसिक टीम आग की असली वजह की जांच कर रही है।